नमस्कार छात्रों। आज हम जानेंगे कि खेल का शुरुआत में ओपनिंग में हमें जल्दबाजी में क्यों क्वीन नहीं निकलना चाहिए। तो हमने इसके पहले कहा था कि खेल का शुरू में हमें सब मोहरे निकलना चाहिए, यानी कि डेवलप करना चाहिए। लेकिन आज हम जानेंगे कि जल्दबाजी में क्वीन पहले नहीं निकलना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वीन हमें निकलना पड़ता है, लेकिन अगर हम क्वीन देर से निकले तो उसका एक विशेष फायदा है। और क्यों हम जल्दबाजी में नहीं निकलेंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दो खेल के माध्यम से। तो पहला खेल हम जो देखेंगे वो है 1934 में खेला गया गेम, जिसमें जो वाइट लेके खेला था उनका नाम है यानोविची और ब्लैक खिलाड़ी का नाम है मायर। ये खेल रोमानिया का राजधानी बुकारेस्ट में खेला गया था 1934 में। तो यहां व्हाइट ने पहला मूव E4 से शुरू किया और ब्लैक ने यहां E5 खेला। व्हाइट ने D4 खेला और सेंटर पर पॉन का कब्जा बनाया। ब्लैक ने E से D4 पॉन मारा और क्वीन से पॉन मारने के बदले व्हाइट ने पहले अपना बिशप को निकाला C4 स्क्वायर से। अब यहां ब्लैक ने इस पॉन को बचाव करने के लिए क्वीन F6 चला, ताकि अगर व्हाइट गलती से क्वीन D4 मारे तो ब्लैक भी क्वीन से D4 मार सकता है। तो अब ब्लैक ने बाकी मोहरे निकलने का पहले क्वीन निकाला अपना। तो अक्सर कहा जाता है कि क्वीन जब हम पहले निकलते हैं तब यहां दो, मतलब इसका दो इफेक्ट होता है। पहला कि क्वीन को अगर हमारा ओपोनेंट का मोहरे भगाते हैं तो क्वीन को भागना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन बहुत महंगा पीस है। सबसे महंगा मोहरा तो क्वीन है, तो इसलिए क्वीन को भागना पड़ेगा और ओपोनेंट को समय मिलेगा क्वीन को अटैक करके अपने बाकी मोहरे निकलने का। तो वही आज हम देखेंगे इस गेम के माध्यम से। और दूसरा कि अगर हम दूसरा मोहरे निकलते हैं पहले, तो क्वीन को बाद में पता चलेगा कौन सा स्क्वायर मेरे लिए सबसे अच्छा स्क्वायर है निकलने का। तो इसलिए क्वीन को हम बाद में निकले तो अक्सर बेहतर रिजल्ट होता है। तो यहां पर व्हाइट ने क्या किया, पॉन को C3 चला। जैसे कि हम पहले जानते हैं व्हाइट एक पॉन कटा चुका है, व्हाइट का E से D4 पॉन मर चुका है। तो व्हाइट ने इस पॉन को वापस से न करके उल्टा अपना पॉन को C3 चला। अब व्हाइट का आइडिया है कि पॉन से पॉन मारेंगे और अब क्वीन का सपोर्ट है, यानी कि ब्लैक का D4 में व्हाइट ने दूसरा जोर लगाया मारने के लिए। अब ब्लैक यहां पे DC3 मारा और व्हाइट ने नाइट C3 मारा। मतलब हम देखें कि व्हाइट ने एक पॉन को सैक्रिफाइस किया ताकि व्हाइट के मोहरे जल्दी जल्दी निकल सके। अब हम पूछ सकते हैं कि पॉन का ज़्यादा महत्व है कि मोहरे ज़्यादा निकलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी डेवलपमेंट का वैल्यू ज़्यादा होता है और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पॉन मार के धीरे धीरे जो ब्लैक है वो भी अपना पीसेस निकाल लिए तो फ़ायदा नहीं मिला, पॉन डाउन रह गया। तो अब हमें देखना है कि व्हाइट इस पॉन के बदले में अटैक कर पाता है कि नहीं। तो ब्लैक ने अपना जल्दी से बिशप निकला और निकला ऐसा निकला कि ब्लैक का आइडिया भी है क्वीन से F2 मार के चेक बिशप के बल पे और चेकमेट। तो इसलिए व्हाइट नाइट F3 देने पे मजबूर हुआ कि मैंने अपना पीस निकला और ब्लैक का आइडिया भी बचा लिया। अब ब्लैक नाइट E7, ब्लैक भी अपना जल्दी जल्दी डेवलपमेंट कर रहा है। दोनों खिलाड़ियों को मालूम है कि डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां पर ब्लैक ने क्या गलती की, पहले क्वीन निकल गया। अब हम देखेंगे इस क्वीन निकलने का क्या खामियाजा ब्लैक को भुगतना पड़ा। तो व्हाइट कैसल किया और ब्लैक ने D6 चला अपना दूसरा बिशप निकलने के लिए। यहां पर व्हाइट का मूव है। तो मैं सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करें और सोचें अगर आप व्हाइट है तो यहां पे क्या खेलेंगे। तो व्हाइट खिलाड़ी का नाम है यानोविची।
तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार मूव दिया, वो है E5 पॉन को सैक्रिफाइस किया। इस पोजीशन में वाइट वैसे ही एक पॉन पीछे है, और जैसे ही उसने E5 चला, E5 से क्या किया, ब्लैक का क्वीन को अटैक किया, और ये जो लाइन है रुक के लिए, इसे भी खोलने का सहायता करेगा E5 पॉन। तो E5 पॉन चला और उसके साथ और भी कुछ मिला वाइट को। अगला चाल में हम देखेंगे वाइट को और भी क्या मिला। तो यहां ब्लैक ने पॉन से पॉन मारा, ब्लैक अभी 2 पॉन अप हो गया, 2 पॉन आगे। तो ब्लैक को लग रहा होगा कि हम गेम जीतेंगे क्योंकि हम 2 पॉन का बढ़त ले लिए हैं, लेकिन वाइट ने अब दूसरा शानदार मूव दिया। उसने नाइट को E4 चला और फिर से क्वीन पे अटैक। यहां E5 में क्वीन से अटैक पॉन से, और जैसे ही पॉन से पॉन मारा तो नाइट E4, फिर से क्वीन से अटैक, इस बार नाइट से। तो अब हम देखेंगे कि E5 मूव का एक और महत्वपूर्ण क्या फायदा था, वो है कि E4 जो घर है उसे हम नाइट के लिए छोड़ दिए। अब नाइट यहां पे आएगा क्वीन को अटैक करने के लिए। तो जैसे ही ब्लैक ने पॉन से पॉन मारा, वाइट ने नाइट E4 चला। अब यहां पर वाइट क्वीन भी अटैक किया है और बिशप भी अटैक किया है एक साथ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डबल अटैक। इसका पहले हमने सीखा था कि एक साथ जब 2 मोहरे को अटैक करेंगे उसे हम कहते हैं डबल अटैक। अब ब्लैक का मूव है, ब्लैक ने यहां पर प्रति आक्रमण किया, मतलब ब्लैक भी काउंटर अटैक किया व्हाइट के ऊपर। तो यहां पर ब्लैक का सबसे देखने में लगता है कि वो अच्छा मूव है, क्वीन C6। क्वीन भी भागा और बिशप का भी सपोर्ट हुआ। अगर ब्लैक क्वीन C6 चले तो व्हाइट को क्या चलना चाहिए। फिर से वीडियो पॉज, फिर से सोच के वीडियो से मिलाना है आपको चाल। व्हाइट का बेस्ट मूव यहां है बिशप से F7 चेक। इस पोजीशन में हम गौर से देखें तो ब्लैक ने न केवल अपना क्वीन बचा, बिशप बचा, बल्कि व्हाइट का नाइट पे भी अटैक किया था। लेकिन हम न बच के बिशप से F7 चेक चलेंगे। जब ब्लैक किंग से बिशप मारेगा तो हम नाइट से पॉन मार के चेक भी देंगे और क्वीन भी मारने का आइडिया रहेगा। तो डबल अटैक होगा, इसे हम नाइट फॉर्क भी बोलते हैं, और व्हाइट यहां जीत जाएगा। तो व्हाइट को क्वीन मिल जाएगा और व्हाइट को बहुत बड़ा बढ़त मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि क्वीन C6 मूव में चूंकि क्वीन पहले निकल चुका है, क्वीन के ऊपर अटैक होता है और क्वीन फंस जाता है या मर जाता है। तब ब्लैक ने क्या किया, क्वीन C6 नहीं चल के उन्होंने चला क्वीन F5। दिखने में लग रहा है कि ये बहुत गलत मूव है क्योंकि व्हाइट बिशप को मार देगा, लेकिन व्हाइट ने सोचा था कि हम बिशप को दे रहे हैं इसलिए कि अगला मूव में हम दोनों नाइट को अटैक करेंगे पॉन बढ़ के। एक तो पॉन से नाइट मारेगा और दूसरा क्वीन से इस नाइट पे भी हमला है। जैसे ही हमने लाइन खाली कर दिया, क्वीन से इस नाइट को मारने का भी धमकी और उसके साथ पॉन से मारने का भी, नाइट मारने का भी धमकी। तो यहाँ व्हाइट जो एक ब्लैक जो एक पीस डाउन है, पीछे है, उसको वापस ले लेगा E4 खेल के। लेकिन एक बार फिर से व्हाइट ने एक और अच्छा मूव दिया, वो है कि नाइट C5 से इस पॉन को मारा और अपना घोड़ा वापस दे दिया। पहले हमने पीस मारा था व्हाइट ने, अब उसने ये घोड़ा वापस दिया। अगर हम गिनती करेंगे मटेरियल का तो अब भी हम देखेंगे कि ब्लैक एक पॉन आगे है, ब्लैक को थोड़ा सा बढ़त है, लेकिन यहां पर व्हाइट का चाल है और व्हाइट एक बहुत ही अच्छा मूव देके इस गेम को जीत जाता है। तो हमें सोचना है यहां पे व्हाइट क्या चला। व्हाइट का मूव है बिशप से F7 चेक। एक पॉन डाउन थे, एक पॉन पीछे थे, पॉन का वापस ही हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा बात है कि इस किंग को हम अटैक कर रहे हैं और किंग से बिशप मार नहीं पा रहा है क्योंकि नाइट G5 एक बार फिर से फॉर्क और एक बार फिर से जल्दी क्वीन निकलने का खामियाजा कि क्वीन पे ही अटैक हो रहा है बार बार
और ब्लैक अपना बाकी मोहरे निकल ही नहीं पाए हैं, ये क्वीन को बार बार भागना पड़ रहा है। तो इसलिए ब्लैक ने यहाँ पे नहीं मार के किंग F8 चला। ध्यान देना है किंग D5 में आ ही नहीं सकता है क्योंकि वाइट का क्वीन यहाँ पे है। तो इसलिए ब्लैक का किंग अगर नहीं मारता है तो एकमात्र चाल है किंग F8। अब वाइट यहाँ पे नाइट को F3 से G5 चला, बहुत ही अच्छा मूव है। इस बिशप का सपोर्ट हुआ, इस नाइट पे अटैक हुआ और जहां भी क्वीन चले उसका अगला मूव में वाइट क्वीन को D8 चलेगा, चेक और मेट, क्योंकि किंग आगे आ नहीं पा रहा है। तो इस गेम में हमने देखा कि वाइट लगातार ब्लैक का क्वीन पे हमला करता गया और ब्लैक अपना बाकी मोहरे निकल ही नहीं पाया। क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि क्वीन जल्दबाजी में डेवलप कर चुका था। उससे वाइट क्वीन को अटैक करके बार बार वाइट को वक्त का इजाफा हुआ, मतलब टाइम गेन किया वाइट ने। ब्लैक को डेवलप नहीं करने दिया और खुद का पीस से अटैक कर लिया। तो ये एक बहुत ही इंस्ट्रक्टिव खेल था जिससे हम काफ़ी कुछ सीख पाए कि जल्दी क्वीन निकलने पे किस तरह से अपना क्वीन पे अटैक हो सकता है, और अगर अपना ओपोनेंट जल्दी क्वीन निकले तो उसे हम कैसे पनिश कर सकते हैं। अगला गेम हम देखते हैं। यहां भी बिल्कुल अब हमने जैसे देखा उसी तरह का पहले क्वीन निकलने का खामियाजा निकालना पड़ा, लेकिन ये जो खेल है ये 1938 का है, 4 साल बाद हुआ था। तो यहां पर हम देखेंगे कि पहले ब्लैक को डेवलपमेंट में बढ़ोतरी मिला और उसके बाद वाइट मेकअप जल्दी अपना मोहरे नहीं निकल के पहले क्वीन निकला और उसके बाद बहुत ही शानदार तरीके से फायदा उठाया ब्लैक ने। तो ये जो गेम है ये वाइट खिलाड़ी का नाम है बाउडर और ब्लैक खिलाड़ी का नाम है रुथ। खेल 1938 में हुआ था और जगह का नाम है एलन टाउन। तो हमें खिलाड़ी और जगह का नाम नहीं याद रखने से भी चलेगा। हमें जो याद रखना है वो है कि हम क्या सीख रहे हैं और वो जो कॉन्सेप्ट है जिस कारण हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं वो हमें याद रखना है। तो इस खेल में वाइट ने शुरुआती मूव नाइट निकल के किया, नाइट F3। हमने कहा था कि सबसे पहले हमें मोहरे निकलने हैं, तो चाहे हम पॉन पर पुश करें या नाइट निकले सभी मूव्स अच्छे हैं। तो ब्लैक ने चला D5 और वाइट ने चला C4। अब ब्लैक को लगा कि इस पॉन का कोई सपोर्ट नहीं है, जोड़ नहीं है, इसे क्यों ना मार दिया जाए। तो ब्लैक ने D से C4 को मारा और वाइट ने यहां खेला नाइट A3। अब इस नाइट से इस पॉन को वापस मारेगा वाइट और बराबरी हासिल करेगा। तो ब्लैक ने यहां दिया E5। अब इस मूव से ब्लैक जल्दबाजी में अपना बिशप का डायगोनल खोलता है ताकि अपना बिशप निकल पाएगा और बाकी मोहरे जल्दी निकलेंगे। तो यहाँ वाइट चाहे तो E5 भी मार सकता है, C4 भी मार सकता है। वाइट ने यहाँ पे C4 पॉन मारा और ब्लैक ने तुरंत E4 चला, सेंटर पॉन एडवांस किया और इस नाइट को धकेल दिया पीछे। नाइट भागना पड़ा। तो वाइट का नाइट निकल के एक बार फिर से पीछे आया और अब ब्लैक ने अपना मोहरा निकाला नाइट F6। वाइट खेला G3 और ब्लैक ने अपना बिशप निकलते हुए नाइट पे अटैक किया। अब यह नाइट E3 भागा। अब हम देख रहे हैं कि ब्लैक बहुत जल्दी जल्दी अपने मोहरा निकाल रहे हैं। क्वीन D7, क्वीन को निकला लेकिन इतना आगे नहीं निकला जहां पे वाइट अटैक कर सकता है। क्वीन D7 इसका आइडिया है कि वाइट का ये नाइट जो G1 पे है वो F3 से तो निकल नहीं पा रहा है पॉन के लिए, पॉन से मार देगा, और यदि गलती से H3 से निकलता है तो क्वीन D7 इसलिए चला गया है कि हम बिशप से मारेंगे। जैसे ही वाइट बिशप से मारेगा ये पीछे क्वीन भी बिशप को मार देगा और ब्लैक को बढ़त मिलेगा। तो इस नाइट को हम ना F3 से ना H3 से निकल सकते हैं। तो इसलिए ब्लैक ने क्वीन को D7 चला। वाइट पहले अपना बिशप निकला G2, ब्लैक अपना दूसरा नाइट निकला। तो हम देख रहे हैं ब्लैक कैसे जल्दी जल्दी अपना सब मोहरे निकाल रहे हैं और ये जो पॉन है E4 में ये वाइट का मोहरा निकलना को बंद कर रहा है।
तो ऐसी स्थिति में वाइट को संभवतः शायद ये खेलना था, पहले इस पॉन को हटा के फिर बाद में अपना वापस घोड़ा को निकालते। तो वो ना खेल के वाइट ने खेला क्वीन A4। अब इस क्वीन से, क्वीन का बल से अब बिशप से पॉन को मारेंगे। वाइट ने 2 जोर लगाया पॉन के ऊपर, ब्लैक के पास सिर्फ 1 जोर है। तो यहां पर वाइट को लगा कि ब्लैक दबाव में आ जाएगा, पॉन को बचाना पड़ेगा। लेकिन ब्लैक ने फिर से बहुत अच्छा मूव दिया, उसने डेवलपमेंट किया, बिशप निकला तो अपना मोहरा भी निकला और क्वीन का रास्ता भी रोक दिया ताकि पॉन को मार ना पाए। अब वाइट ने खेला A3 बिशप को भगाने का चक्कर में, ताकि बिशप भागेगा कहीं भी तो फिर हम इस पॉन को मार देंगे और फिर अपना घोड़ा निकल जाएंगे यहां से। ये था वाइट का आइडिया। लेकिन ब्लैक जानता था कि ओपनिंग में डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, कौन जल्दी जल्दी अपना मोहरा निकलेगा। और उसके साथ उन्होंने ये भी देखा कि ये क्वीन है जो है A4 में, वो जल्दी से निकल चुका है, तो इसे क्यों ना हम हरास करके फायदा उठाएं। तो ब्लैक ने बहुत ही शानदार मूव दिया। थोड़ा टाइम सोच के गेस कर सकते हैं, हम खुद सोच सकते हैं ब्लैक क्या देता। तो ब्लैक ने दिया B5, एक बहुत ही शानदार मूव, इसलिए कि क्वीन को लालच दिया कि मेरा पॉन को मारो, इस पॉन का कोई सपोर्ट नहीं है। फिर ब्लैक ने किया रुक B8, अब क्वीन के ऊपर अटैक। अब क्वीन जाए तो जाए कहां? क्या क्वीन पीछे हट सकता है? खुद सोच के निकालना पड़ेगा ब्लैक का बेस्ट मूव क्या है। ब्लैक यहां पे बिशप को B3 चलेगा और क्वीन को रोक लेगा भागने से। क्वीन को अटैक भी किया, और यदि क्वीन से बिशप मारता है तो बिशप से D2 चेक, और इस रुक के बल पे क्वीन जा रहा है, ये बिशप हट जाएगा चेक देके, और जैसे व्हाइट इसको मारेगा तो ब्लैक क्वीन मार के जीत जाएगा। तो इसीलिए बिशप B3 एक शानदार मूव है, मार नहीं सकते और भागेंगे तो सिर्फ यहां। फिर ब्लैक रुक B6 चलेगा, क्वीन पे अटैक, और क्वीन कहीं भाग नहीं सकता है, रुक से एक्सचेंज करना अनिवार्य है। तो जैसे रुक से मारे, क्वीन से रुक मारेगा, ब्लैक बढ़त ले लेगा और जीत जाएगा। तो ये रहा वाइट ब्लैक का बहुत ही अच्छा प्लान। तो व्हाइट ने चला क्वीन को G5। व्हाइट को लगा क्वीन इधर इधर जाएगा तो फंस जाएगा, हम क्वीन को क्यों ना किंग साइड पे रखें। तो जैसे उसने क्वीन G5 चला, ब्लैक H6, एक बार फिर से क्वीन पे हमला। अब यदि क्वीन पीछे हटता है तो ब्लैक चलेगा G5, इस पॉन के बल पे पॉन यहां, और पॉन क्वीन को मारने का धमकी देगा, और क्वीन कहीं भाग नहीं सकता है, न मार सकता है, न आगे बढ़ सकता है, न ये H3 और G4 में बिशप्स है, H5 में नाइट है, क्वीन फंस जाता है। तो इसलिए H6 पे व्हाइट ने क्वीन से G7 पॉन मारा, और मार के कहा कि हमने दोनों पीसेस का अटैक किया है, रुक और नाइट को। तो व्हाइट को कहना है कि आप मेरा क्वीन भगा रहे हो, मैं आपका पीस मार दूंगा। लेकिन ब्लैक ने एक आसान सा मूव, किंग उठ चढ़ा, नाइट का सपोर्ट हुआ, और रुक से भी इसका सपोर्ट हो गया। तो ये किंग E7 दिखने में तो उतना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से इस पोजीशन को देखें तो ब्लैक का सभी मोहरे खेल में है, कुछ ना कुछ कर रहा है, और व्हाइट के सभी मोहरे जो है, अधिकतर मोहरे रुक बिशप, दोनों रुक बिशप और एक नाइट बिल्कुल घर में सोया हुआ है। तो अभी ब्लैक का आइडिया है रुक G8, और ये क्वीन यहां फंस जाएगा। व्हाइट के पास एक भी चाल नहीं है क्वीन को बचा के भगा लाने का। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स खुद सोच सकते हैं कि व्हाइट क्या देगा जिससे कि क्वीन बच जाएगा, और आंसर है, जवाब है कि बिल्कुल व्हाइट के पास कोई मूव ही नहीं है जिससे कि वो अपना क्वीन को बचा सके। तो ब्लैक अगला मूव में क्वीन फंसा देगा, और ये जानते हुए कि हम हार जाएंगे,
वाइट ने यहाँ पर हार स्वीकार कर लिया, यहाँ पे राजीनामा दे दिया, रेजिग्नेशन दिया और ब्लैक जीत गया इस गेम में। तो ये भी एक बहुत ही शानदार खेल था जहाँ पे हमने देखा कि पहले क्वीन निकलकर क्वीन ही फंस गया और ब्लैक क्वीन को भगाते भगाते अपना सभी मोहरे को एक्टिव कर लिया, डेवलप कर लिया, जबकि वाइट का मोहरे घर में बैठा था अंत तक। तो आशा करते हैं आज का इस लेसन के बाद सभी छात्रों जल्दबाजी में क्वीन नहीं निकलेगा। अगर विशेष कोई कारण है तभी हम क्वीन पहले निकलेंगे, और अगर अपना ओपोनेंट पहले क्वीन निकलता है तो उसे हम सभी मोहरे से भगा भगा के अपना डेवलपमेंट जल्दी कर लेंगे। धन्यवाद। अगला वीडियो में नया लेसन के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को प्रैक्टिस करना है।